अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के स्पेशल एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, न महबूब मिलता है न जिन निकलता है, हवस बढ़ती है, जी मचलता है। समड़ियाल जिला सियालकोट के जाली पीरों और आमिलों की दास्तान, जाली पीरों का शातिराना काम और लुटते हुए सादा अवाम। कश्मीर के पहाड़ों के कदमों और दरियाए चनाब के पहलू में बसा शहर सियालकोट पंजाब के बड़े इजला में से एक है। एक तारीखी शहर जिसकी तहजीब हजारों साल पुरानी है। 327 कब्ले मसीह के यूनानी तारीखदानों की तहरीरों में मिलता है कि ये शहर सिकंदर आजम की फौज की तरफ से इंतहाई मशरिक में कायम की गई अहम फौजी चौकी थी। इस शहर को माजी की ईरानी सल्तनत की गंधारा तहजीब की तरह ही एक अमीर खित्ता समझा जाता था। आज भी ये शहर फन और टेक्नोलॉजी में कमाल रखता है। यहाँ खास तौर पर तैयार होने वाले तिब और जर्राहत के आलात और खेलों का सामान पूरी दुनिया में मशहूर और अपनी मिसाल आप है। इसी शहर के एक इलाके में फैला है आमिलों, जाली पीरों और फकीरों के शर का जाल। ये है सियालकोट का इलाका समड़ियाल। जाली पीरों का काम, जिसका अंजाम भुगतते हैं आम और सादा लौह अवाम। कोई बात नहीं ढकी और छुपी, सब जानते हैं किस तरह ये पीर और फकीर लोगों को अपने जाल में फांसते हैं। यूं इन लोगों के फैलाए जाल में फंसते हैं, ऐसा कि वो नुकसान भी उठाते हैं और उड़ा देते हैं बेकार अपना पैसा। माल समेटते हैं ये फकीर जो असल में होते हैं जाली पीर। मोहल्ला वाटर वर्क्स समड़ियाल जिला सियालकोट का सूफी मोहम्मद असलम एक ऐसा ही जाली पीर है। ये कौन है, क्या है और कैसे बना जाली पीर? जात का मोची सूफी मोहम्मद असलम मशहूर था बाप का नाफरमान और उस पर तशद्दुद करने वाला इंसान। ये शराब पीता, जुआ खेलता और इसी तरह वक्त बिताता था बुरे दोस्तों की सोहबत में। अस्सी की दिहाई में यही सूफी असलम बस कंडक्टरी भी करता रहा। उसके बाद वो घर से चला गया और काफी अरसा वापस नहीं आया। वो कहां रहा इसके बारे में उसके घर वाले भी नहीं जानते। मगर एक दिन असलम वापस आया। उसने दाढ़ी रख ली थी और अपने आप को घमकोल का जिंदा पीर बताया। लोगों को यकीन न आया कि ये शख्स पीर बन सकता है। वो मौलवी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। एक दिन उससे दम कराने एक लड़की आई। असलम ने उस लड़की से प्यार की कहानी बनाई और फिर उसके घर वालों की मर्जी के बगैर उस लड़की को घर से भगा कर ले गया और कहीं दूर जाकर शादी रचाई। थोड़े ही अरसे बाद वो लड़की के साथ वापस घर आया और अपने घर में एक पीर खाना बनाया। अब ये पीर खाना चलता है गुज़िश्ता 15 साल से और असलम जो बन चुका है सूफी असलम, फंसाता है लोगों को टूने टोटकों के जाल से। अब वो मंतर फूंकता है, तावीज देता है और पैसे लेता है।
ये कमरा है सूफी असलम का। मखसूस दिनों में औरतों को जिसकी ज़ियारत कराई जाती है। एसपी मूसा के पास पहुंची एक लड़की, जिसे था एक लड़के से मोहब्बत का जुनून। उसे किसी ने बताया था सूफी असलम के बारे कि वो महबूब को ज़ेर करने का अमल करता है। बस चंद ही दिन में तकदीर का ऐसा फेर हो जाता है कि महबूब कदमों में ढेर हो जाता है। मेरी शादी का मसला सी, मेरे अफेयर में तकरीबन राउंड अबाउट हो गया 11 साल। तो जी लड़की की वालदा है उस रिश्ते में तस्लीम नहीं कर रही थी। ऐसे दिन किसी ने मेरी मदर में कहा कि भाई फलां जगह पर जो सूफी असलम साहब नाम के बंदा है तो उसको जाके मिलो, मे भी वो मसला जो ना हल करा दे। उस लेडी ने सानू गारंटी दी कि नहीं वो मसला जो ना क्लीयर करेगा। ये सुनकर लड़की पहुंच गई सूफी असलम के पास और उसे कहा कि बुझा दे अपने तावीज़ों से मोहब्बत की प्यास। असलम ने सितारे मिलाए, तावीज़ बनाए और लड़की को सब्ज बाग दिखाए। उन्हें पूरी डिटेल लगी कि भाई कितने टाइम पीरियड तो ਤੁਹਾਡਾ अफेयर है, कितने टाइम पीरियड तो नहीं है, सारी सिचुएशन उन्होंने दसी है सब। तो उन्हें कहा कोई मसला नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मसला जो ना हल हो जाएगा, लेकिन एक शर्त ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ना इन्वेस्टमेंट करनी पेगी। जो से उन्होंने पूछा कि तुसी दसो की इन्वेस्टमेंट है, ਤੁਹਾਡੀ रिक्वायरमेंट की है, ਤੁਹਾਡੀ अपनी की फीस वगैरह है। उन्हें कहा कि मेरी अपनी कोई फीस नहीं, तो इस काम के ਜਿਹੜੀਆਂ मैं चीज़ां इस्तेमाल करनियां ने ना, या वो चीज़ां तुसी सानू लिया दो ते या फिर मेरे को मंगवा लो। लड़की ने उसे 5,000 दिए कि आप ही चीजें लाएं और अमल करें। असलम ने उन्हें दोबारा आने का कहा। ब्रेक के बाद देखिए, न महबूब मिलता है न जिन निकलता है। हवस बढ़ती है, जी मचलता है। समड़ियाल जिला सियालकोट के जाली पीरों और आमिलों की दास्तान। अगली मुलाकात में वो उनसे कहने लगा कि काम भारी है। अगर वो चाहती है कि काम पूरा हो जाए तो लड़की और पैसे लाए। इस काम में चलता नहीं है उधार। काम कराना है तो लाओ रुपए 40,000। 5 साल टीचिंग की थी उस टाइम से 5 साल मैंने वैसा टीचिंग करते हैं। मैं पेटीएम कहना पा के अपनी शादी वास्ते ज्वेलरी बनाई गोल्ड की। पर जो मेरा मसला बनया इन्हें काफ़ी ज़्यादा मैंने जिस तरह कह लो किसी को बड़ा इमोशनली बंदा ब्लैकमेल कर दिता। उन्हें मैंने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिता जी जो तुम हम नहीं करोगे तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी अगर तुम स्टैप नहीं लगोगे कोई भी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपनी वालदा ने क्या मैं क्या मेरा जितना भी गोल्ड है ना तुम उन्होंने सील कर दो। मेरी वालदा ने कहा बेटा ये काम ना कर। मैं फिर अपनी वालदा ने कहा कि वालदा जी जिस चीज़ वास्ते इन्नी स्ट्रगल की वो ना मिले तो जेवर मैं की करना। जेवर मैं सेल किया, सेल करके 30,000 जड़ा ना वो फिर असी गए हैं बाय हैंड मैं 30,000 उन कैश दिता है। फिर लड़की को सूफी असलम के पास चक्कर लगाते गुजर गए 2 साल। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम मुतासरा लड़की के साथ पहुंची सूफी असलम के कमरे में। कैमरामैन बन गया लड़की का कजन और उसने रिकॉर्ड की सारी गुफ्तगू खुफिया तौर पर। लड़की ने कहा पीर साहब से कि आपने मुझसे 40,000 लिए थे और महबूब कदमों में ढेर करने के वादे किए थे। महबूब भी मेरा ना हुआ और पैसा भी हाथ से गया। पीर साहब हो गए लड़की से नाराज कि तुमने काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं किया तो वो अमल जाया हो गया।
सूफी असलम अब अपने आप को बचाने के लिए हीले बहाने बना रहा था। अमल जाया होना उसका पहला बहाना था, फिर उसने बनाया एक दूसरा बहाना। वो कहने लगा कि जिस लड़के से प्यार करती है ये लड़की, उसी की माँ भी मेरे पास आई थी कि इस लड़की से जान छुड़ा दो मेरे बेटे की। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਅਮਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇਰਾ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆਖਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ लो। 40,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ टोटल मैं दे चुकी हूँ। उसने अमल कराया और दुगना पैसा लगाया। जो मुझे ज्यादा देगा पैसा, काम होगा उसी का। अगर तुम्हें काम चाहिए तो फिर से अमल कराओ और ज्यादा पैसे लाओ। वो कहता कि जेड़े पैसे तुसी दिते ने वो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। सूफी असलम ने कहा कि लड़के की तस्वीर भी नहीं चाहिए और पैसे भी। जो पैसे पहले आए उनकी मदद से पीर साहब उल्लू का खून, खास गोश्त और दूसरा सामान लाए। अब वो जाये हो चुका है। वो कहने लगा कि उसने तो अपनी जेब से भी पैसे लगाए हैं। मेरा नुकसान तो काफी हो गया, कम से कम मेरा ख्याल है कि मेरा 13-14 हज़ार का नुकसान। लेकिन आ जाते 30,000 मेरी गल तो सुनो ना, इन्होंने पैसे दिते ने, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ सरकार। जब जाली पीर सूफी असलम को पता चला कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो कहने लगा कि मैं पीर नहीं, सिर्फ दम दरूद करता हूँ और जुम्मे और इतवार को बैठा करता हूँ। मैं कारीगर हूँ सिलाई मशीनों का, फैक्ट्री में काम करता हूँ, दस्ताने बनाता हूँ और 4600 रुपए तनख्वाह से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मशीनों का काम करता हूँ, सियालकोट दस्ताने का काम करते हैं? जी सर। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं दम भी करता हूँ। असलम से फैक्ट्री का नंबर लेकर कॉल की गई, वो नंबर गलत था। सूफी असलम साहब जानते हो सामने आपको? नहीं, यकूब साहब का नंबर यकूब साहब तो नहीं है। हाँ जी, ए नंबर थोड़ा नहीं है, यकूब साहब का नहीं है? यकूब साहब असलम साहब ने कहा यकूब साहब का नंबर है तो तां गल की
मोहल्लेदारों की मौजूदगी में असलम से बात चल रही थी कि उसकी बीवी चली आई और उसने पुलिस फाइल टीम को खरी खरी सुनाई। असलम जैसे लोग ये काम क्यों छोड़ेंगे? ये जाली पीर बन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उनके पास पैसे आ रहे हैं। लोग तोहम परस्ती की वजह से इनके झांसे में आ जाते हैं और पैसा और वक्त दोनों लुटाते हैं। दुनिया न्यूज से बात करने वाली सिर्फ यही एक मुतासिरा लड़की नहीं, ना जाने इस जैसी कितनी लड़कियां हैं जो जाली पीरों के हाथों ब्लैकमेल होती हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और आपको एक और मुतासिरा लड़की और जाली पीर से मिलवाएंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए शुबदाबाजी का कमाल और तोहम परस्ती का जाल। समड़ियाल का एक और आमिल, एक और पीर, टूने टोटके, जंतर मंतर, जाली पीरों के 1000 चक्कर। एसपी मूसा के पास पहुंची एक मुतासिरा खातून, जिस पर जाली पीर हाजी आरिफ ने अपनी हवस का जादू चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़हीन लड़की उसके काबू ना आई और एसपी मूसा को अपनी कहानी सुनाई। मैं किसी लड़के ना प्यार करना चाहूँ। लड़का मेरे नाल शादी वास्ते राजी। मैं काफ़ी कोशिश की लेकिन वो लड़का मेरे नाल राजी नहीं सी हो रहा शादी वास्ते। मेरी दोस्त ने मैंने दस्या कि हाजी आरिफ नाम का एक बंदा है जिहड़ा समड़ियाल विच महल्ला वाटर वर्कस रहिंदा है और ओहदा घर जिहड़ा इस्लामिया हाई स्कूल के पिछली साइड ते अपने घर विच तावीज़ धागे करदा, तू उहदे कोल जा, नहीं तेरा काम करेगा। मैं उहदे कहण ते हाजी आरिफ मेरे कोल गई, मैं दस्या कि जी मेरा यह मसला है, मैं किसी लड़के नाल शादी करना चाहती हूँ और लड़का मेरे नाल शादी ते रजामंद नहीं है। उन्हें मैंने कहा कि ठीक है मैं तेन तावीज़ देना, तू जाके लड़के में तावीज़ भी आने और आप भी तू है तावीज़। मैं गई उन्होंने 8 दिन वास्ते तावीज़ दिते ने, मैं जाके इस्तेमाल किए। 8 दिन बाद मैं दोबारा फिर आई हूँ। मैं उन्होंने कहा कि मैं तावीज़ इस्तेमाल किए ने लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होया, ना इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। उन्हें मैंने कहा ठीक है मैं तेन ना 1000 रुपया दे, मैं तेन एक और चीज़ देना, तू जाके ते काम कर। हाजी आरिफ ने एक हड्डी लड़की को दी और कहा कि कब्रिस्तान में जाके दबा दो और साथ ही हनुमान के कुछ काफिराना अल्फाज पढ़ने को दिए। लड़की नहीं जानती थी कि ये क्या है, मगर वो कब्रिस्तान चली गई और एक जगह हड्डी दबा दी। फिर वो अल्फाज को दी गई हिदायत के मुताबिक पढ़ती रही। 8 दिन बाद वो दोबारा हाजी आरिफ के पास आई। कहने लगी काम नहीं हुआ मेरा, कोई असर नजर नहीं आया। उन्होंने मैंने कहा चलो ठीक है, तू अगर चाह तू मतलब शादी नहीं करवाना चाहती, इस वास्ते सही तरीके काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं मैं उन्हें करवाना चाहती हूँ, इस वास्ते मैं तुहाडे कोल आ रही हूँ, अगर मैं ना करवाना चाहती हूँ मैं तुहाडे कोल क्यों होंदी। उन्होंने मैंने कहा ठीक है मैं फिर तेन होर काम दसना अगर तू यह काम कर सकती है। मैंने कहा ठीक है मैं काम कर लवांगी। उन्हें कहा नहीं तू यह काम नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं मैं कर लवांगी, तुम मैं दसो तो सही ना। उन्हें मैंने कहा है कि तू इंज काम कर के फिर रुक गया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं दसना रहने। मैंने कहा नहीं तुम मैं दसो, मैं जो काम तुम करोगे मैं कर लवांगी। उन्होंने मैंने कोई गलत काम मत दसिया, गलत काम तुम समझ तो की दस सकता। उन्हें मैंने कहा कि तू यह काम कर ते जो पानी निकले गंदा पानी, उस गंदे पानी के नाम मैं तेन तावीज़ लिख के देवांगा तो तेरा काम हो जाएगा। मैं उन्होंने कहा मैं नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है मैंने लड़का मिले या ना मिले लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। इस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर एसपी मूसा ने भेजी अपनी टीम। ये हैं हाजी आरिफ, जात के कुम्हार, जिन्होंने ली थी अपनी माँ से पीरी की दस्तार। अल मशहूर हाजी आरिफ के पास है खास तौर पर औरतों का आना जाना, जो चाहती हैं महबूब को लुभाना, सास को सताना,
बिगड़े काम बनाना या जिन निकलवाना। हाजी आरिफ की मां फाल निकालती थी। उसकी मां का इंतकाल हुआ तो गद्दी आई हाजी आरिफ के पास। कुछ लोगों का कहना है कि हाजी आरिफ ने गद्दी के लिए अपनी मां को जहर दे दिया था। ये भी रिहायशी हैं सियालकोट के इलाके समड़ियाल के। समड़ियाल के मोहल्ला वाटर वर्क्स में रहता है ये आमिल, जो पेशावर दर्जी है। कुछ गलत हो जाए तो कहता है खुदा की मर्जी है और खुद को हनुमान का चेला बताता है। हाजी आरिफ ने की शादियां 3, कुल मिला के इनकी हैं 5 बेटियां और बेटे 3। 2 बीवियां मर गईं, एक साथ रहती है। हाजी आरिफ अंडर मैट्रिक है और खुद को बताता है काले जादू का माहिर। मेरी वालदा काम करते सन तकरीबन 50 साल तो, ठीक है, वो फिर मनु दे गए ने अरब। हाजी आरिफ के पास आ जाए कोई नौजवान लड़की तो पहले लेता है थोड़ी सी फीस। वो दम करता है लड़की की मौजूदगी में 2-4 चीजें, फिर कुछ लिखा हुआ पढ़ने को कहता है। बताता है कि इस तरह जो भी वो करता है वो रहता है। लड़की आ जाती है चंद दिन बाद फिर और कहती है कि पीर साहब आपने जो जो कहा मैंने किया, दम करवाया, मंत्र पढ़ा और पैसा दिया, मगर सारे अमल ने कुछ नहीं किया। अब क्या करूं? अब हाजी फीस बढ़ा देता है। लड़की 2-3 हजार देती है। फिर हाजी पढ़ता है जंतर मंतर। और कहता है कि अपना कोई कपड़ा दे इधर। कपड़ा नहीं है तो अमल हो जाएगा बेकार, इसलिए अपने बदन पे पहने हुए कपड़े उतार। हाजी आरिफ कभी कभी लड़की को सामने खड़ा करके उतरवाया हुआ कपड़ा सूंघता रहता है, जंतर मंतर पढ़ता रहता है और लड़की के जिस्मानी खदोखाल अपनी आंखों में भरता रहता है। इस दौरान लड़कियों से ऐसे सवाल पूछता है जो कोई मर्द किसी लड़की से नहीं पूछ सकता। फिर वो लड़की के गिर्द लगाने लगता है चक्कर, साथ चलता है मंतर और लड़की को बेतकल्लुफ करता है नाजुक सवाल पूछकर। इस तरह न महबूब मिलता है न जिन निकलता है, सिर्फ पीर साहब का मन बहलता है, हवस बढ़ती है और जी मचलता है। लड़की अमल कराने आती है और रुसवाई साथ ले जाती है। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाली पीर हाजी आरिफ की असलियत जानने के लिए खुफिया कैमरा एक लड़की के पर्स में लगा दिया और उस लड़की को हाजी आरिफ के पास भेज दिया गया। देखिए फिर क्या हुआ। कल्ले आए हो? नहीं, इत्थे कल्ले ही आई हां ते अगों इत्थे आई सन कुछ छड़ गई। की ना ਤੁਹਾਡਾ? नाजिया। एक मिनट था उठो। पैर पे को नाल जोड़ दे। थल्ले रखो पर्स नु, बैन थल्ले रखो। बात की तफसीलात बाज वजूहात की बिना पर दिखाई नहीं जा सकती। टीम पहुंची हाजी आरिफ के पास तो उसके पीर खाने में थी 2 औरतें। एक औरत फौरन ही रफू चक्कर हो गई, जो किसी लड़की को तलाक दिलवा के उसकी शादी करवाना चाहती थी अपने भांजे से, मगर दूसरी खातून ने बाद में दुनिया न्यूज़ को बताया। उसका एक बड़ा अजीब सा मसला था कि वो एक तस्वीर लेके आई हुई थी, एक लड़की की तस्वीर थी, वो लेके आई हुई थी और वो कह रही थी कि ये वो लड़की मैरिड थी। वो उसके बारे में जो मैंने सुना वो ये था कि वो मैरिड थी
और उसका भांजा, उस औरत का भांजा उसके साथ अटैच था। वो चाहती थी कि ये कुछ ऐसा करके दे कि ये जो लड़की है ये खुद ही अपने हामा से तलाक लेके इधर आ जाए और मेरे भांजे के साथ शादी कर ले। इसके लिए उसने काफ़ी पैसे दिए हुए थे। उनकी बातों से महसूस हो रहा था कि ये पहले पैसे ले चुका है और अब फिर डिमांड कर रहा है उससे। उस औरत ने अपनी ये बातें उससे की। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे दुनिया न्यूज़ वाले आ गए। फिर लड़की ने मजीद बताया, उसने कहा कि आप कपड़ा दिखाओ अपना। हाँ, अब मसला बताओ। जब मैंने मसला बताया तो उसने कहा कि अपना कपड़ा दें, मैं चेक करता हूँ कि आपको किसी ने कुछ किया तो नहीं हुआ है। तो अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, ना ही मुझे इस चीज़ का इल्म था कि कोई कपड़ा लेके जाना है। मेरे पास दुपट्टा ही था। उसने कहा, मैंने निकाब किया हुआ था, उसने कहा कि आप ये दुपट्टा उतार दो। तो अब मेरी मजबूरी थी, ज़ाहिर है मैं इतनी दूर से आई थी और अपना मसला लेकर आई थी। अपना दुपट्टा उतार दिया। उतनी देर में ऐसे ही बैठी हुई थी तो उसने मेरा दुपट्टा चेक किया, पता नहीं उसके ऊपर कुछ पड़ा। तो उसने बताया कि आपको आपकी जेठानी है उसने कुछ किया हुआ है। हाजी आरिफ हाजी होने के बावजूद न कोई कलमा सुना सका, न मनासिके हज बता सका। दुनिया न्यूज की टीम ने वहां पर मौजूद एक एक चीज की जांच पड़ताल शुरू की। ये एक बड़ा मौशरती मसला था। लोगों को सच बताना था और झूठ से पर्दा उठाना था। उसके पीर खाने में थे बहुत से लोगों के भेजे हुए कपड़े, बदबूदार अनधुले कपड़े और पसीने में सिने हुए कपड़े। इस जाली पीर का कहना है कि ये कपड़े सूंघकर लोगों को मसाइल का हल बता सकता है। कपड़े से ये सीना की खुशबू आ जाती है, खुशबू से वो पता लग जाता है कि इनको ये नुक्स है या नहीं। वो उसमें क्या राज है कि आपको पता चल जाता है, मतलब कि इतनी जदीद मशीनें और इतना जदीद दौर है, डॉक्टर्स को नहीं पता चलता और आपको पता चल जाता है। हाँ जी, नहीं डॉक्टर को नहीं पता चलता। वो ऐसी अल्लाह ताला ने कलाम में ताकत रखी हुई है ना, कि ताकत नहीं रखी हुई है सन। वहां से मिली बेतहाशा तस्वीरें, शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें, रूठे महबूबों की तस्वीरें, कमारी लड़कियों की तस्वीरें। किसी ने तलाक दिलवानी है, किसी ने लड़की फंसानी है, किसी ने किसी की शादी तुड़वानी है और किसी ने गुस्सेली सास को नकेल डलवानी है। यहाँ थे कुछ हाथ से लिखे तावीज, कुछ कंप्यूटर के बने तावीज, कुछ स्टैंप लगे तावीज, और इनमें से कुछ तावीज तो ये जाली पीर भिजवाता है बैरूनी ममालिक में। यहाँ से मिली एक हड्डी हलाल जानवर के कूल्हे की जो कसाई तोड़ देते हैं क्योंकि गंदे अमल करने वाले उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हड्डी तोड़ दी जाए तो काला अमल करने वालों के लिए बेकार हो जाती है। यही हड्डी हाजी आरिफ इस्तेमाल करता है। ये हड्डी मरीज के जिस्म पर मारता है, दाएं बाएं घुमाता है और साथ ही साथ टूना करता चला जाता है। किसी को नुकसान होता है, किसी पर अमल उलट जाता है, मगर हाजी आरिफ तो बस पैसा बनाता है। यहाँ सामान देखते देखते पुलिस फाइल टीम के हाथ लगा एक थैला, मगर हाजी ने थैला फौरन छीन लिया और कहने लगा। टीम ने उससे थैला लेने की कोशिश की और देखने की कि उसमें क्या है। जब वो ना माना तो टीम ने पुलिस बुलवाने की धमकी दी। तब मान गया हाजी आरिफ। उसने थैला दे दिया। थैला खोला तो निकला शोबदेबाजी का सामान, फास्फोरस और पोटाशियम। देखिए, टीम ने जब शीशे की बोतल से केमिकल निकाला तो धुआं उठा और लगा जैसे जिन निकाला। ऐसे ही ये बेवकूफ बनाता है सादा लोगों को। हाजी आरिफ किसी पर जादू या तावीजों का असर साबित करने के लिए उसका कोई कपड़ा अपने हाथ में पकड़ लेता है, फिर शुरू कर देता है झूठ मूठ जंतर मंतर। उसने अपनी जबान के नीचे इसी केमिकल का टुकड़ा रखा होता है। जंतर मंतर करते वो कपड़े को मुंह के पास लाता है और जबान के नीचे रखा फास्फोरस का टुकड़ा रख देता है कपड़े के अंदर। फिर वो कपड़े को रख देता है। अमल करवाने वाले को कहता है कि मारोगे इस कपड़े पे जूते 7
तो बन जाएगी बात, कोई मसला होगा तो टल जाएगा और जिन बाहर निकल आएगा, साथ ही कपड़े में आग लग जाएगी। साइल मारता है 7 जूते और आग पकड़ लेता है अंदर रखा हुआ केमिकल का टुकड़ा, यूं कपड़ा जल जाता है, झूठा जिन निकल जाता है और जाली पीर का जाली जादू चल जाता है। यहीं से हाथ आए पुतले जिन पर लिखी थी तहरीरें। इन पुतलों में ये गंदे इल्म वाले साईं लगाते हैं जिनसे महबूब को तड़पाते हैं और लोगों को नफ्सियाती मरीज बनाते हैं। हाजी आरिफ कहता है मैं गंदा नहीं नूरानी इल्म करता हूँ और ये पुतले किसी मकसद के लिए नहीं, बच्चों के खिलौने हैं। देखिए इस कपड़े पर भी मज़हका खेज तस्वीरें बनी हैं, तावीज लिखे हैं, नक्श बने हैं। सादा लोग और तोहम परस्त लोग इन जाली पीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो इन्हें लूटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पैसे बनाते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक और जाली पीर का अहवाल, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए सितारे मिलाना, तावीज बनाना, सब्ज बाग दिखाना, वही इलाका वही चक्कर और एक आमिल का मकर। सियालकोट के इलाके समड़ियाल का एक और जाली पीर शहबाज कादरी, जो अपने आप को कहता है पहुंचा हुआ आमिल, उसकी कारस्तानी बताई एक मुतासिरा खातून ने। मेरी बेटी का शौहर उसे तंग करता था। वो रातों को घर ना आता था। बाहर की औरतों के साथ उसके गलत ताल्लुकात थे। मैं और मेरी बेटी किसी से एक आमिल शहबाज कादरी का सुन के उसके पास चले गए। मंडी समड़ियाल पुराना बाजार में ये आमिल शहबाज कादरी का दफ्तर है और ये लाउबाली नौजवान है झूठा आमिल शहबाज कादरी। दोनों माँ बेटी शहबाज कादरी के दफ्तर में आए, उसे अपना किस्सा सुनाया। माँ ने बेटी के शौहर की आदतों के बारे ठीक ठीक बताया। शहबाज कादरी ने कहा कि मैं 300 में ये मसला हल कर दूंगा, आपकी बेटी के शौहर को सीधा रास्ता दिखाऊंगा और आपकी बेटी का गर्विदा बनाऊंगा। मैं अमल करूंगा जिससे जिन मेरे अंदर हाजिर होगा, फिर वो जो कहे तुम उसी तरह करना। शहबाज कादरी ले गया दोनों माँ बेटी को साथ बने कमरे में, जहां थे दीवारों पर अजीब नक्शो निगार और अंधेरा। दोनों को माहौल से डर लगने लगा। वो एक तरफ बैठ गया और माँ बेटी को सामने बिठाकर थोड़ी देर कुछ पढ़ने के बाद अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दी। उसने आवाज बदल ली और झूठा जिन बन के पहले सीधे सादे सवाल करता रहा। फिर वो कहने लगा कि धात की कोई भी चीज तुमने पहनी हुई है तो उतार के सामने रख दो। मुतासिरा खातून की बेटी ने पहन रखी थी अंगूठी सोने की। वो सादा सी लड़की वैसे भी माहौल से डर रही थी। उसने अंगूठी उतार कर सामने धर दी। जाली आमिल ने उससे कहा, बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? खातून ने बताया 5000 और चंद 100 रुपए। जाली पीर ने 5000 निकालकर सामने रखने का कहा। जिनकी आवाज बनाकर उसने कहा कि ये चीजें मेरी हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर 40,000 देने होंगे। अगर मजीद 40,000 ना लाई तो मंतर उल्टा हो जाएगा और अमल फिर जाएगा, तुम्हें बहुत नुकसान होगा, जान भी जा सकती है। दोनों माँ बेटी वहां से चली गईं। मगर मुतासिरा खातून 2 दिन बाद पैसे लेकर ना आई। वो ये पैसे
नहीं दे सकती थी। उसने जाली आमिल शहबाज कादरी से 5,000 रुपए और सोने की अंगूठी वापस लेने का फैसला कर लिया। वो शहबाज कादरी के पास गई और पैसे और अंगूठी वापस मांगी। उसने कहा कि वो कोई अमल नहीं कराना चाहती। शहबाज कादरी ने उसे सख्त नताइज की धमकी दी और पैसे और अंगूठी वापस नहीं की। पुलिस फाइल टीम पहुंच गई इस जाली आमिल के पास और उसे दिलाया एहसास कि वो खातून के पैसे और अंगूठी वापस कर दे। शहबाज कादरी ने कहा कि वो दे देगा अंगूठी भी और पैसे भी। 5,000 रुपया अंगूठी मगर फिर वो आए बाएं शाएं करने लगा। टीम ने वहीं उसके खिलाफ दरखास्त लिखी SHO थाना संबड़ियाल के नाम झाड़ियां वाली की रिहायशी खातून की तरफ से। फिर वहीं बुलाई पुलिस और जाली आमिल को लगवाई हथकड़ी। पुलिस ने शहबाज कादरी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये अहवाल था 3 जाली पीरों का। अगर आप किसी पीर के पास इलाज की गर्ज से जाना चाहते हैं तो ठहर जाएं, अपना वक्त और पैसा न लुटाएं। आप इनके झांसे में आ जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मर्द और खास तौर पर खवातीन इन जाली पीरों के पास हरगिज न जाएं, क्योंकि ये जाली पीर और आमिल खवातीन को रुसवाई की दलदल में धकेल देते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं और पैसा बनाते हैं। अगर आप भी किसी जाली पीर या आमिल के जुल्म का शिकार हैं तो खामोश हरगिज न रहिए, बोलिए, क्योंकि जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी एक जुर्म है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।